हेलो ट्रेडर्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 1 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो है हम ये रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस रेंज में से एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव थे। निफ्टी ने मॉर्निंग में हाई बनाया 15168 का और वहाँ से जो है हमें फिर से एक डिक्लाइन इसके नीचे देखने को मिला। हम एटलीस्ट इतना डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका 100% जो कि आ रहा था 14976 पे और निफ्टी ने लो लगाया 14977 का। तो ऑलमोस्ट इतना टारगेट हमें वहाँ पे देखने को मिला। लेकिन थ्रू आउट द डे निफ्टी जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहा, तो ट्रेडिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज मेरे ख्याल से सबको आई होगी, क्योंकि जो टारगेट है वो इतना इजीली अचीव नहीं हुआ था। चलिए क्या चेंजेस हुए हैं वो देखने की कोशिश करते हैं आज के एनालिसिस में। अगर फिर से 50 मिनट चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ से 1 2 और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वेव 4 का रिट्रेसमेंट, राइट। और यहाँ पे 23% और 38% की रेंज में जो है निफ्टी नहीं आया। यहाँ पे 23% आ रहा है 14908 पे और लो लगाया निफ्टी ने 14977 का और वहाँ से फिर से हमें एक बाउंस देखने को मिला। तो क्या यहाँ पे वेव 4 पूरा हो चुका है और वेव 5 शुरू हो चुका है? तो हम यहाँ से इस चार्ट पर से हम वो कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जो डिक्लाइन है 15257 से उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे 15257 से अगर हम देखें तो ये अब अभी के लिए हम मान रहे हैं, पिछले वीडियो में हम मान रहे थे कि यहाँ पे एक ए और 1 पूरा हुआ है और यहाँ पे बी और 2 और यहाँ से आज मॉर्निंग से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन ये जो डिक्लाइन है वो सिंपल डिक्लाइन नहीं रहा, काफ़ी वॉलेटाइल रहा। तो हो सकता है कि यहाँ से जो है एक 1 2 3 4 और 5 ये एक एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, जो कि वेव 5 में देखने को मिलता है। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ए और 1 पूरा हुआ है और यहाँ से जो है ये पूरे इम्पल्स का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है। 61% आ रहा है 15,150 के। तो इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल हम निफ्टी को पॉजिटिव मान सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इस तरह हम इस चार्ट पर से कंक्लूड कर सकते हैं 15,150 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव हो सकते हैं। अब अगर 1 मिनट, ये 5 मिनट चार्ट है, 1 मिनट चार्ट में ये बाउंस जो है 14977 से उसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 14977 से ए और 1 कंप्लीट हो चुका है, बी और 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे जो है मोस्ट प्रोबेबली सी और 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अगर यहाँ से ये जो बाउंस है सी और 3 का, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% आ रहा है 15107 पे और 38% आ रहा है 15085 पे। निफ्टी ने क्लोज दिया है 15106 का, ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर। तो ये जो है सपोर्ट रेंज है, इमीडिएट सपोर्ट रेंज निफ्टी का। अगर ओपनिंग के बाद ही तुरंत अगर इसके नीचे जाता है निफ्टी, 38% लेवल जो है 15085, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है निफ्टी के लिए कल मॉर्निंग में। अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता है फर्स्ट 15 मिनट में ही और ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि ये जो है बाउंस पूरा एबीसी बाउंस है और निफ्टी जो है फिर से नए लो की तरफ और इसके नीचे जा सकता है, राइट। तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 15,085। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा। इस बाउंस को हम मान लेंगे कि ये एबीसी है और फिर से नया लो बना सकता है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो हमें यहाँ से फिर से वेव 5 का ये 1 2 3 4 और यहाँ से वेव 5 का प्रोजेक्शन निकालना होगा। ये जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि वेव 4 जो है 1, ये अगर हम वेव 1 मान ले तो इसको ओवरलैप नहीं कर सकता। तो इसके नीचे ट्रेड करता है और ये जो है एग्जैक्ट लेवल
75 के नीचे चला जाता है, 74 भी आ जाता है, तो हम इसको ABC मान लेंगे और नया लो निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने कल 1 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे जो है हम ये ए और 1 मान रहे थे यहाँ पे, और ये ABC एक करेक्टिव पैटर्न हमें लग रही थी, और यहाँ से इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ये लेवल नहीं आया, निफ्टी ने इसके बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ही लो लगाया था मेरे ख्याल से 430 के आजू बाजू, और ये अभी भी ये लेवल हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो क्या चेंजेस हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये फिर से 15 मिनट चार्ट में देखें तो ये जो है रिट्रेसमेंट रेंज है, और इमीडिएट सपोर्ट रेंज हम मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ये जो है वेव 3 पूरा हो चुका है, तो शायद ये वेव 4 के लिए सपोर्ट रेंज हो सकती है। और अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 34,558 के नीचे, तो ही हम बैंक निफ्टी में और भी नेगेटिव हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से फिर से नया हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन आज का अगर हम डिक्लाइन देखें तो 35,428 का लो लगाया है, इसके अंदर इस रेंज में नहीं आया है, तो क्या हो सकता है ये आएगा या तो फिर यहीं से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस चार्ट पर से हम कंक्लूड नहीं कर सकते। जो डिक्लाइन है 36,615 वहाँ से हमें देखना होगा क्या पैटर्न चल रही है। 36,615 से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये डेफिनेटली एक करेक्टिव पैटर्न है, राइट। और यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका 100% भी अभी अचीव नहीं हुआ है, 406 पे आ रहा है, और 428 का यहाँ पे लो लगाया है, और ओवरऑल जो हमारा वेव 4 के लिए 23% है वो आ रहा है 35,344, वो भी अचीव नहीं हुआ है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी जो है डिक्लाइन दे सकता है, लेकिन हमें लेवल कौन से ध्यान में रखने हैं। अगर यहाँ से इस पूरे डिक्लाइन का हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 38% आ रहा है, 35,828 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 35,828, आप राउंड फिगर 830 मान लीजिए, 35,830 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर अदरवाइज हमें यहाँ से फिर से एक नए लो के लिए डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी जो है इसके नीचे ही क्लोज आया है, इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, तो हमें ये लेवल ध्यान में रखना है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से फिर से पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज हमें फिर से नया लो देखने को मिल सकता है। तो और ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए, जैसा कि हमने ओवरऑल देखा था अगले चार्ट में 23% टू 38% जो भी लेवल आ रहा है वो सपोर्ट रेंज हो सकता है। और अगर 38% के नीचे ट्रेड करता है जो हमने अगले चार्ट में देखा था, वो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, 38% लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो जो भी सिनारियो था मैंने समझाया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।